हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वर्डपैड एप्लीकेशन के अंदर जो है किस प्रकार से टेक्स्ट सिलेक्शन किया जा सकता है। हम लोग जो है कीबोर्ड और माउस के मदद से देख चुके थे कि किस तरह से जो है टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप जो है उसका फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आगे का ऑप्शन इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं, होम मेन्यू के अंदर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि पहला ग्रुप कौन सा मिलता है और उसके अंदर ऑप्शन क्या है। तो हम लोग सिंपली वर्डपैड ओपन कर लेते हैं। अब वर्डपैड के अंदर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम पहले ही बताए थे कि होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है। अब यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन मिल रहा है, कट, कॉपी और पेस्ट। अभी सभी ऑप्शंस का जो है हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कट। कट में डेफिनेशन क्या लिखता है, तो लिखता है इसमें इट इज यूज टू कट द सिलेक्टेड कंटेंट, यानी इसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में जो है सेलेक्टेड का बात किया जा रहा है, यानी अगर सेलेक्ट नहीं रहेगा तो फिर वो कट नहीं करेगा। ठीक है, तो कट का इस्तेमाल जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटाने के लिए करते हैं। कंटेंट यहाँ पे बता दें कि किसी भी इमेज फाइल, वीडियो फाइल या फिर आपके द्वारा टाइप किया गया टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। यानी जिसके लिए आप डाटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को आप कंटेंट कह सकते हैं। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। तो सामग्री में आपको फोटो, वीडियो, कुछ भी शेप या फिर टाइप किया गया टेक्स्ट सब कुछ आ जाता है। तो कट का इस्तेमाल करके जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट से। उसके बाद यहाँ पे आगे कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। कॉपी में लिखता है इट इज यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ सेलेक्टेड कंटेंट, यानी कॉपी का इस्तेमाल करके जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टकट है Ctrl+C। उसके बाद मिल जाता है पेस्ट। पेस्ट का काम क्या होता है, तो इट इज यूज टू पेस्ट, कट और कॉपीड कंटेंट, यानी पेस्ट का इस्तेमाल करके जो है हम लोग कट या फिर कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि चिपका सकते हैं। शॉर्टकट इसका है Ctrl+V। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरह से कट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको कट कॉपी में से किसी का भी इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले जो है आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ताकि उसको कट करके हटा सकें। तो हम लोग उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको कट करके हटाना होगा। अभी आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि कट और कॉपी ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं है। वो हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तक हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंप्यूटर को बताए नहीं है कि किस टेक्स्ट को कट करना है या फिर कॉपी करना है। जब तक हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे नहीं तब तक वो सभी ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि किसको कट करना है या फिर कॉपी करना है। वो चीज़ पता कैसे चलेगा, तो जब हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर बताएंगे। तो मान लीजिए कि हमको जो है यहाँ पर इस सेलेक्टेड वर्ड को जो है हटा देना है कट करके। तो अब इस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप जैसे भी सिलेक्ट करना चाहते हो वैसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपली कट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कट करेंगे तो कट करने से क्या होगा, वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। अब अगर आपको कट किया गया टेक्स्ट को अगर ज़रूरत है अपना डॉक्यूमेंट में तो आप उसको पेस्ट कर करके ला सकते हैं यहाँ से, है ना। अगर आप पेस्ट करके लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, और अगर उस कट किया गया कंटेंट का ज़रूरत नहीं है तो फिर आगे आप अपना काम कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद होता है कॉपी। तो कॉपी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी वर्ड का डुप्लीकेट बना सकते हैं। अभी जो है हम लोग अभी छोटा स्केल में देख रहे हैं कि कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तब फिर वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एडवांस तरीके से जो है किस तरह से कट कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सिर्फ हम लोग जो है वर्डपैड एप्लीकेशन के अंदर ही देख रहे हैं कि आखिर कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। और आप लोग जो है पिछला वीडियो में यानी सिलेक्शन वीडियो में आप लोग देखे थे कि किस तरह से जो है दूसरा एप्लीकेशन में हम लोग पैराग्राफ को ला करके और उसको कॉपी करके वर्डपैड में ला सकते हैं। तो वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट ही किए थे, तो वही चीज़ है। तो वो थोड़ा बड़ा स्केल में हो गया एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से बाहर का। इसके अलावा फ़ोटो वीडियो को भी कट कॉपी के जरिए जो है हम लोग एक दूसरे फाइल फोल्डर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है अभी हम लोग उतना बड़ा स्केल में इस्तेमाल नहीं करना सीख रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ छोटा स्केल में यानी वर्डपैड एप्लीकेशन के अंदर तक ही सीमित है। तो यहाँ पर कट का काम क्या रहता है, तो आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जिसको हटाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से और यहाँ से कट कर दीजिए। हाँ, अगर कट किया हुआ टेक्स्ट को या फिर कंटेंट को अगर आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आप अपना कर्सर का पहले पोजीशन दे लेंगे। पोजीशन इस कर्सर का जो लाइन ब्लिंक कर रहा है ये जहाँ पर रहेगा पेस्ट करने पर वहीं पर आपका कंटेंट पेस्ट होगा।
अब यहाँ पर जो है मान लीजिए हमको यहाँ पर चाहिए, अगर कर्सर को आप नीचे करना चाहते हो तो कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर लेंगे, बीच में चाहते हैं तो आप स्पेस प्रेस करके स्पेस बढ़ा करके कर्सर को आगे कर सकते हैं, या कीबोर्ड में टैब प्रेस करके जो है इस तरह से कर्सर को मूव कर सकते हैं। यानी अगर बीच में ले जाना हो तो आप इन सभी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कर्सर को भी किनारे कर लेते हैं, बैक स्पेस प्रेस के कीबोर्ड में, और उसको किनारे कर लिए। अब अगर वहाँ पर जो है हमको पेस्ट करना हो गया अभी जिसको हम लोग कट किए, अब जैसे ही पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने से क्या होगा कि वो वर्ड वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जिस भी कंटेंट को कट या कॉपी किए उसको एक ही बार पेस्ट किया जा सकता है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बार पेस्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी उतना पेस्ट करते जा सकते हैं। उसके बाद होता है कॉपी। तो कॉपी से जो है किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कॉपीड वर्ड है ना, कॉपीड वर्ड का हमको कॉपी चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। अब जहाँ कहीं पर भी इस वर्ड को हमको दोहराना हो, है ना, तो फिर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सिंपली यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है पेस्ट का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कीबोर्ड में कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट होता चला जाएगा, जहाँ भी ज़रूरत हो कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप माउस से राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल जाता है पेस्ट ऑप्शन। तो पेस्ट तो देखिए कि जब कट किए या फिर कॉपी किए तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या किए, पेस्ट किए। पेस्ट का काम रहता है पेस्ट करना, तो ये क्या करता है, कट या फिर कॉपी किया गया कंटेंट को पेस्ट करता है, लेकिन पेस्ट उसी को करता है जो दोनों में से लास्ट एक्शन रहता है। कट या कॉपी किया गया में से जो भी लास्ट एक्शन होगा उसी को पेस्ट क्या करता है, पेस्ट करता है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि अभी हम जो है ये शॉर्टकट वर्ड को सिलेक्ट किए और इसको कट किए, अब जब हम पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, तो अभी जब हम पेस्ट करेंगे तो शॉर्टकट वर्ड ही पेस्ट होगा। और अगर मान लीजिए इसके बाद जो है हम लोग कीवर्ड को सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिए, तो अब पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, अब कीवर्ड ही पेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि वह जो वर्ड है वो लास्ट एक्शन में है कट या कॉपी में, ठीक है। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे देखिए अब वही वर्ड सिर्फ पेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से पेस्ट क्या करता है, कट या कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करता है, लेकिन पेस्ट उसी को करेगा जो दोनों में से लास्ट एक्शन रहेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ के बारे में जो है यहाँ पर आप नोटिस या फिर लेटर वगैरह कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लातेहार के बारे में कुछ लिखा जा रहा है। अब लातेहार जो है ना, उस नोट्स में बार बार रिपीट हो सकता है अगर लातेहार के बारे में लिखा जा रहा है तो फिर क्या करना है कि जिस वर्ड को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है और उसको कॉपी कर लेना है। आप राइट क्लिक करके या कंट्रोल सी करके या फिर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक फ्रेंडली होता है, आप यहीं से तुरंत कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब आप जो है लातेहार के बारे में आगे लिखते चले जाइए, फिर जहाँ पर भी इसका ज़रूरत पड़ा वहाँ पर तुरंत क्या कर दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कट कॉपी का इस्तेमाल जो है किस तरह से किया जा सकता है। ध्यान देना है, कट का इस्तेमाल करके हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटा सकते हैं। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो आप पेस्ट करके उसको दोबारा ला सकते हैं। उसका शॉर्टकट होता है कट का कंट्रोल एक्स। उसके बाद होता है कॉपी। तो कॉपी का इस्तेमाल करके हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट का डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कट कॉपी कर लिए तो उसको फिर लाना ज़रूरी ही है, अगर नहीं लाना है तो आप उसको छोड़ करके आप आगे अपना काम कीजिए, जब ज़रूरत पड़े तब उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पेस्ट का काम क्या हुआ, तो पेस्ट जो है कट या कॉपी किया गया कंटेंट को पेस्ट करता है, लेकिन पेस्ट उसी को करता है जो हमारा यानी कट कॉपी का लास्ट एक्शन रहता है। तो आप यहाँ पर जो है वर्डपैड डॉक्यूमेंट के अंदर सीख गए होंगे कि कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अभी जो है हम लोग छोटा स्केल में ही देखे हैं कि कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग एडवांस में सीखेंगे कि कट कॉपी का इस्तेमाल और कितने प्रकार से किया जा सकता है। ये आगे चल कर के बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। और वैसे ये जो है एप्लीकेशन वर्डपैड, ये काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है। तो इसमें जो है ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप हम लोगों को मिलता है कट कॉपी पेस्ट का, ये बहुत सिंपल मिलता है, एडवांस नहीं मिलता है। जब आप आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे यानी MS वर्ड को, तो आप MS वर्ड में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो है ये एरो मिल जाता है, जिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स के अंदर जो है
आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाता है पास्ट में जितने भी कट कॉपी किए गए रहते हैं सारा कुछ का, है ना। या फिर इसके अलावा हम लोग एडवांस के लिए बोर्ड ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विंडोज़ 10 में हम लोगों को मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जो है कट कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वर्डपैड एप्लीकेशन के अंदर जो है किस प्रकार से टेक्स्ट सिलेक्शन किया जा सकता है। हम लोग जो है कीबोर्ड और माउस के मदद से देख चुके थे कि किस तरह से जो है टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप जो है उसका फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आगे का ऑप्शन इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं, होम मेन्यू के अंदर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि पहला ग्रुप कौन सा मिलता है और उसके अंदर ऑप्शन क्या है। तो हम लोग सिंपली वर्डपैड ओपन कर लेते हैं। अब वर्डपैड के अंदर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम पहले ही बताए थे कि होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है। अब यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन मिल रहा है, कट, कॉपी और पेस्ट। अभी सभी ऑप्शंस का जो है हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कट। कट में डेफिनेशन क्या लिखता है, तो लिखता है इसमें इट इज यूज्ड टू कट द सिलेक्टेड कंटेंट, यानी इसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में जो है सेलेक्टेड का बात किया जा रहा है, यानी अगर सेलेक्ट नहीं रहेगा तो फिर वो कट नहीं करेगा। ठीक है, तो कट का इस्तेमाल जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटाने के लिए करते हैं। कंटेंट यहाँ पे बता दें कि किसी भी इमेज फाइल, वीडियो फाइल या फिर आपके द्वारा टाइप किया गया टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। यानी जिसके लिए आप डाटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को आप कंटेंट कह सकते हैं। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। तो सामग्री में आपको फोटो, वीडियो, कुछ भी शेप या फिर टाइप किया गया टेक्स्ट सब कुछ आ जाता है। तो कट का इस्तेमाल करके जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट से। उसके बाद यहाँ पे आगे कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। कॉपी में लिखता है इट इज यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ सिलेक्टेड कंटेंट, यानी कॉपी का इस्तेमाल करके जो है हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टकट है Ctrl+C। उसके बाद मिल जाता है पेस्ट। पेस्ट का काम क्या होता है, तो इट इज यूज टू पेस्ट, कट और कॉपीड कंटेंट, यानी पेस्ट का इस्तेमाल करके जो है हम लोग कट या फिर कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि चिपका सकते हैं। शॉर्टकट इसका है Ctrl+V। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरह से कट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको कट, कॉपी में से किसी का भी इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले जो है आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ताकि उसको कट करके हटा सकें। तो हम लोग उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको कट करके हटाना होगा। अभी आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि कट और कॉपी ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं है। वो हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तक हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंप्यूटर को बताए नहीं है कि किस टेक्स्ट को कट करना है या फिर कॉपी करना है। जब तक हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे नहीं तब तक वो सभी ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि किसको कट करना है या फिर कॉपी करना है। वो चीज़ पता कैसे चलेगा, तो जब हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर बताएंगे। तो मान लीजिए कि हमको जो है यहाँ पर इस सेलेक्टेड वर्ड को जो है हटा देना है कट करके। तो अब इस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप जैसे भी सेलेक्ट करना चाहते हो वैसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपली कट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कट करेंगे तो कट करने से क्या होगा, वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। अब अगर आपको कट किया गया टेक्स्ट को अगर ज़रूरत है अपना डॉक्यूमेंट में तो आप उसको पेस्ट कर करके ला सकते हैं यहाँ से, है ना। अगर आप पेस्ट करके लाना चाहते तो ला सकते हैं, और अगर उस कट किया गया कंटेंट का ज़रूरत नहीं है तो फिर आगे आप अपना काम कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद होता है कॉपी। तो कॉपी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी वर्ड का डुप्लीकेट बना सकते हैं। अभी जो है हम लोग अभी छोटा स्केल में देख रहे हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तब फिर वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एडवांस तरीके से जो है किस तरह से कट, कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सिर्फ हम लोग जो है वर्डपैड एप्लीकेशन के अंदर ही देख रहे हैं कि आखिर कट, कॉपी, पेस्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। और आप लोग जो है पिछला वीडियो में यानी सिलेक्शन वीडियो में आप लोग देखे थे कि किस तरह से जो है दूसरा एप्लीकेशन में हम लोग पैराग्राफ को ला करके और उसको कॉपी करके वर्डपैड में ला सकते हैं। तो वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट ही किए थे, तो वही चीज़ है। तो वो थोड़ा बड़ा स्केल में हो गया एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से बाहर का। इसके अलावा फ़ोटो, वीडियो को भी कट, कॉपी के जरिए जो है हम लोग एक दूसरे फाइल फोल्डर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है
अभी हम लोग उतना बड़ा स्केल में इस्तेमाल नहीं करना सीख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ छोटा स्केल में यानी वर्डपैड एप्लीकेशन के अंदर तक ही सीमित है। तो यहाँ पर कट का काम क्या रहता है, तो आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जिसको हटाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से, और यहाँ से कट कर दीजिए। हाँ, अगर कट किया हुआ टेक्स्ट को या फिर कंटेंट को अगर आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आप अपना कर्सर का पहले पोजीशन दे लेंगे। पोजीशन इस कर्सर का जो लाइन ब्लिंक कर रहा है, ये जहाँ पर रहेगा पेस्ट करने पर वहीं पर आपका कंटेंट पेस्ट होगा। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए हमको यहाँ पर चाहिए, अगर कर्सर को आप नीचे करना चाहते हो तो कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर लेंगे। बीच में चाहते हैं तो आप स्पेस प्रेस करके स्पेस बढ़ा करके कर्सर को आगे कर सकते हैं, या कीबोर्ड में टैब प्रेस करके जो है इस तरह से कर्सर को मूव कर सकते हैं। यानी अगर बीच में ले जाना हो तो आप इन सभी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कर्सर को भी किनारे कर लेते हैं, बैक स्पेस प्रेस के कीबोर्ड में, और उसको किनारे कर लिए। अब अगर वहाँ पर जो है हमको पेस्ट करना हो गया अभी जिसको हम लोग कट किए, अब जैसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने से क्या होगा कि वो वर्ड वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जिस भी कंटेंट को कट या कॉपी किए उसको एक ही बार पेस्ट किया जा सकता है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बार पेस्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी उतना पेस्ट करते जा सकते हैं। उसके बाद होता है कॉपी। तो कॉपी से जो है किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कॉपीड वर्ड है ना, कॉपीड वर्ड का हमको कॉपी चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। अब जहाँ कहीं पर भी इस वर्ड को हमको दोहराना हो, है ना, तो फिर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सिंपली यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है पेस्ट का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कीबोर्ड में कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट होता चला जाएगा। जहाँ भी ज़रूरत हो कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप माउस से राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल जाता है पेस्ट ऑप्शन। तो पेस्ट तो देखिए कि जब कट किए या फिर कॉपी किए तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या किए, पेस्ट किए। पेस्ट का काम रहता है पेस्ट करना, तो ये क्या करता है, कट या फिर कॉपी किया गया कंटेंट को पेस्ट करता है, लेकिन पेस्ट उसी को करता है जो दोनों में से लास्ट एक्शन रहता है। कट या कॉपी किया गया में से जो भी लास्ट एक्शन होगा उसी को पेस्ट क्या करता है, पेस्ट करता है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि अभी हम जो है ये शॉर्टकट वर्ड को सिलेक्ट किए और इसको कट किए, अब जब हम पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, तो अभी जब हम पेस्ट करेंगे तो शॉर्टकट वर्ड ही पेस्ट होगा। और अगर मान लीजिए इसके बाद जो है हम लोग कीवर्ड को सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिए, तो आप पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, अब कीवर्ड ही पेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि वह जो वर्ड है वो लास्ट एक्शन में है कट या कॉपी में, ठीक है। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे देखिए अब वही वर्ड सिर्फ पेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से पेस्ट क्या करता है, कट या कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करता है, लेकिन पेस्ट उसी को करेगा जो दोनों में से लास्ट एक्शन रहेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ के बारे में जो है यहाँ पर आप नोटिस या फिर लेटर वगैरह कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लातेहार के बारे में कुछ लिखा जा रहा है। अब लातेहार जो है ना, उस नोट्स में बार बार रिपीट हो सकता है अगर लातेहार के बारे में लिखा जा रहा है तो फिर क्या करना है कि जिस वर्ड को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है और उसको कॉपी कर लेना है। आप राइट क्लिक करके या कंट्रोल सी करके या फिर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक फ्रेंडली होता है, आप यहीं से तुरंत कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब आप जो है लातेहार के बारे में आगे लिखते चले जाइए, फिर जहाँ पर भी इसका ज़रूरत पड़ा वहाँ पर तुरंत क्या कर दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कट कॉपी का इस्तेमाल जो है किस तरह से किया जा सकता है। ध्यान देना है, कट का इस्तेमाल करके हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट को कट करके हटा सकते हैं। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो आप पेस्ट करके उसको दोबारा ला सकते हैं। उसका शॉर्टकट होता है कट का कंट्रोल एक्स। उसके बाद होता है कॉपी। तो कॉपी का इस्तेमाल करके हम लोग सिलेक्टेड कंटेंट का डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कट कॉपी कर लिए तो उसको फिर लाना ज़रूरी ही है। अगर नहीं लाना है तो आप उसको छोड़ करके आप आगे अपना काम कीजिए, जब ज़रूरत पड़े तब उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पेस्ट का काम क्या हुआ, तो पेस्ट जो है कट या कॉपी किया गया कंटेंट को पेस्ट करता है, लेकिन पेस्ट उसी को करता है जो हमारा यानी कट कॉपी का लास्ट एक्शन रहता है। तो आप यहाँ पर जो है वर्डपैड डॉक्यूमेंट के अंदर सीख गए होंगे कि कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अभी जो है
हम लोग छोटा स्केल में ही देखे हैं कि कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग एडवांस में सीखेंगे कि कट कॉपी का इस्तेमाल और कितने प्रकार से किया जा सकता है। ये आगे चल कर के बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। और वैसे ये जो है एप्लीकेशन वर्डपैड, ये काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है। तो इसमें जो है ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप हम लोगों को मिलता है कट कॉपी पेस्ट का, ये बहुत सिंपल मिलता है, एडवांस नहीं मिलता है। जब आप आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे यानी एमएस वर्ड को, तो आप एमएस वर्ड में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो है ये एरो मिल जाता है, जिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स के अंदर जो है आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाता है, पास्ट में जितने भी कट कॉपी किए गए रहते हैं सारा कुछ का, है ना। या फिर इसके अलावा हम लोग एडवांस क्लिपबोर्ड ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विंडोज़ 10 में हम लोगों को मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जो है कट कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।